हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मांगन और आप देख रहे हैं विख्यात कंपटीशन करंट अफेयर्स जीके जीएस सेशन। जी हां दोस्तों, जैसा कि मैंने कल कहा था, आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स का रहेगा। जीके जीएस का सेशन हो सकता है मैं लास्ट में एक दो क्वेश्चन करवा दूं आपको, लेकिन उम्मीद रखिए आज सारा का सारा क्वेश्चन जो होगा वो हम लोग का करंट अफेयर्स से होगा। करंट अफेयर्स इतना इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें कि सारा क्वेश्चन जो आजकल का एग्जाम में आता है, सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स में ही आते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग बिना समय वेस्ट किए सीधे करंट अफेयर्स की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं कुछ बता दूं आपको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में। प्लेटफॉर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको सारा चीज पीडीएफ के फॉर्म मिल रहा है। अब कैसे क्या मिल रहा है आइए देखते हैं। पहले तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, विख्यात कंपटीशन के नाम से ही मिलेगा आपको। दूसरा चीज टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल पे हमारा ग्रुप बना हुआ है, वहां पे भी विख्यात कंपटीशन सर्च कीजिएगा आ जाएगा। वैसे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वहां पे डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए आप वहां पे और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और व्हाट्सएप पे भी हमारा ग्रुप बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे जगह अपडेट्स, नए नए क्वेश्चन डिफरेंट प्लेटफॉर्म मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म हो रहा है, इसलिए सारा चीज मैं यहाँ पे अपलोड करा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये एप्लीकेशन, और दूसरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो है। तो ये सब चीज जो है आप पहले ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। और एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को ध्यान रखिए। चलिए हम लोग बिना समय वेस्ट किए हुए अब डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का पंचायती राज सिस्टम, आप लोग जानते होंगे जो राजस्थान से स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको करना है। पंचायती राज सिस्टम जो है कब स्टार्ट हुआ था इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, जो कि राजस्थान से शुरू हुआ था। इससे क्या करंट अफेयर्स इस बार बन रहा है आइए देखते हैं। इस बार नहीं, आज हाल फिलहाल में इससे क्वेश्चन बन रहा है। पीडीएफ मिल जाएगा आपको, वैसे चिंता मत कीजिए, लेकिन आइए देखते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। जम्मू एंड कश्मीर में हाल फिलहाल में पंचायती राज सिस्टम को लाने के लिए यूनियन कैबिनेट का मीटिंग हुआ था, जिसे अप्रूवल दे दिया गया यूनियन कैबिनेट की तरफ से। यानी जम्मू एंड कश्मीर में पंचायती राज सिस्टम को यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल मिल गया है। बहुत अच्छी बात है। पंचायती राज सिस्टम लाना क्यों जरूरी है, कहीं पे भी क्या होता है, उससे कैसे क्या होता है, सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉलिटी में भी आएगा, हिस्ट्री में भी आएगा, सारी चीज में आएगा। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक चीज मैं बता देता हूँ, राजस्थान से पंचायती राज सिस्टम आया था और कौन सा ऐसा उसका खासियत है, कौन सा चीज है जो उसे इंपॉर्टेंट बनाता है पंचायती राज सिस्टम में, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। लेकिन आइए पहला क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स का है, यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दिया गया है पंचायती राज सिस्टम को जम्मू एंड कश्मीर में लगाने के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखिए, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, इस सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे मेरे ऐप में हमारा, और ये जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है वहां पे भी। तो आप आराम से जाइए, सभी चीज को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपको लगे छोटा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे सारा क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र का एक खास चीज अभी हाल फिलहाल में हो रहा था। महाराष्ट्र में क्या हो रहा था, कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या? महाराष्ट्र में हाल फिलहाल में क्या कुछ केस के बारे में चल रहा था या कुछ हो रहा था, कोई जानते हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। किस केस को लेकर? तो सबसे पहले तो स्टार्ट हुआ था सुशांत सिंह राजपूत की डेथ केस को लेकर, उसके बाद से ड्रग्स केस को लेकर आया था, नारकोटिक ब्यूरो भी आए थे वहां पे, और सीबीआई का केस चल रहा था। लेकिन यहाँ पे एक खासियत है, इस बार जो अप्रूवल मिल गया है महाराष्ट्र को, जो वो सीबीआई को अपने राज्य में जांच करने की अनुमति दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे अनुमति देने के लिए सहमति वापस ले ली है महाराष्ट्र ने।
अनुमति देने के लिए सीबीआई को महाराष्ट्र ने अपनी सहमति जो है वापस ले ली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये भी करंट अफेयर्स के तहत। दूसरा क्वेश्चन चल रहा है हम लोग का करंट अफेयर्स में। पहला क्वेश्चन था पंचायती राज सिस्टम से सॉरी, दूसरा क्वेश्चन है महाराष्ट्र से जो कि सीबीआई केस चल रहा था वहां पे, और को पहला कौन सा केस से स्टार्ट हुआ था, सुशांत सिंह राजपूत, फिर ड्रग केस आया था, नारकोटिक ब्यूरो भी आए थे वहां पे। और यहां पे क्या क्वेश्चन बनाया हाल फिलहाल में, जो अनुमति दे जाए नहीं जाती थी राज्य सरकार से या नहीं दी जाती थी, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट हो सकता है सुनवाई की हो नहीं की हो। क्या आपको लग रहा है जो क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या निर्णय लिया गया है, कैसे लिया गया है, क्यों लिया गया है, ये सब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। नहीं तो मैं फिर से कल इस चीज को डिस्कस करूंगा जो क्या होता है सीबीआई के जांच में अगर राज्य स्टेट इन्वॉल्व हो रहा है उस चीज में। तो हाल फिलहाल में क्वेश्चन ये बनता आ रहा है जो महाराष्ट्र जो है अनुमति वापस ले ली है। दूसरा क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तीसरे क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। एयर पॉल्यूशन का जो रिस्क है बहुत इंपॉर्टेंट बढ़ता जा रहा है, यानी जिस हिसाब से वो एयर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से बहुत सारी बीमारियों का रिस्क भी बढ़ता जा रहा है। तो इससे हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन बना है। कौन सा क्वेश्चन बना है आइए देखते हैं। क्या कोई बता सकते हैं जो कौन सा क्वेश्चन बना है हाल फिलहाल में एयर पॉल्यूशन को लेके इंडिया से। अगर मैं इंडिया बोल दिया हूं तो आप आंसर जान ही गए होंगे क्या मैं कहने वाला हूं, लेकिन हाईएस्ट एयर पॉल्यूशन रिस्क किसके द्वारा ये निकाला गया है इस बार, सोगा रिपोर्ट। सोगा ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसके तहत हाईएस्ट एयर पॉल्यूशन रिस्क इस साल किसका है, किस कंट्री का है। कोई आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं ऑप्शन दे रहा हूं। पहला बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडिया। जिन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा ये आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना होगा वो जरूर से जरूर जाके एक बार चेक कर ले जो क्या आंसर है। वैसे मैं बता देता हूं चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे यही किया जाता है आपको सारे क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर वे में मिलता है, आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। इंडिया है सॉरी। तो हाईएस्ट एयर पॉल्यूशन रिस्क जो है सोगा के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का है। और सोगा क्या है इसके बारे में कोई जानते हैं क्या, सोगा है क्या? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों, सोगा आखिर में है क्या। अब आगे स्टेट ऑफ ग्लोबल तो मैं लिख दिया, इसके आगे क्या होगा। अगर आप सोगा कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ अगर एयर पॉल्यूशन है तो एयर पॉल्यूशन से होगा, यही तो रिलेट करना रहता है हम लोग को एग्जामिनेशन में। जो हाईएस्ट एयर पॉल्यूशन रिस्क सोगा की रिपोर्ट के मुताबिक किसका है, इंडिया का है। कब का, 2020 का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग कर लिए। पहला हम लोग का था पंचायती राज सिस्टम, दूसरा था महाराष्ट्र में जो सीबीआई का जांच था उसकी अनुमति वापस ले ली गई है। तीसरा क्वेश्चन है हाईएस्ट एयर पॉल्यूशन रिस्क सोगा का जो है किस देश में है, 2020 का इंडिया में है। और सोगा क्या चीज है, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर। चलिए अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज सिर्फ हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं। जीके जीएस का हो सकता है मैं एक छोटा सा टॉपिक अंतिम में बता दूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जीके जीएस में एक लेक्चर हम लोग को पूरा लेना पड़ता है, लेकिन करंट अफेयर्स अब हम लोग ये कर सकते हैं तो अल्टरनेट कर सकते हैं। अगर हम लोग 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 5 क्वेश्चन जैसे हम लोग का चलता था पहले भी, ये फिलो मैथ स्टडी लेवल सीरीज से पहले भी हम लोग का चलता था करंट अफेयर्स जीके जीएस सेशन। उसमें हम लोग क्या करते थे, 5 क्वेश्चन जीके जीएस का और 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। उस पर भी कर सकते हैं, नहीं तो अल्टरनेट कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन एक दिन हम लोग करंट अफेयर से कर लेंगे और 10 दिन एक क्वेश्चन हम लोग जीके जीएस से कर लेंगे। अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस देश के साथ साइन किया है
एग्रीमेंट पे, किसके साथ, किस चीज पे, अंतरिक्ष सहयोग मिशन पे। तो इंडिया का एग्रीमेंट हुआ है स्पेस कॉर्पोरेशन में, किसके साथ? कोई आंसर कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं क्या? कोई आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या? किस देश के साथ अभी हस्ताक्षर किया है भारत स्पेस मिशन या स्पेस कॉर्पोरेशन के एग्रीमेंट पे? इसका आंसर होगा दोस्तों आपको नाइजीरिया। नाइजीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्या क्वेश्चन है ये देखते हैं। स्पेस कॉर्पोरेशन होता क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हाल फिलहाल में एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और नाइजीरिया के बीच में। पहले किसके किसके बीच में था, अब किसके बीच में हुआ है, ये जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन करेंट अफेयर्स के रूप में क्वेश्चन बन रहा है तो अभी किसके बारे में है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का नाइजीरिया के साथ हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता हुआ ये आ रहा है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं नाइजीरिया कंट्री है तो उसका कैपिटल क्या होगा, करेंसी क्या होगा, वैसे भी हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे जीके जीएस में। और आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक बात और, हम लोग वर्ल्ड इंडिया इंपॉर्टेंट वार सीरीज कर रहे थे, उसमें हम लोग लगभग कंप्लीट कर लिए थे एज अ एग्जामिनेशन पर्पस, जो भी क्वेश्चन पूछा था। अब हम लोग डिटेल्स में उसको डिस्कस करेंगे, एक एक सिंगल वीडियो लेके, तो उसका हम लोग वीडियो अलग से बनाएंगे, ये जीके जीएस करंट अफेयर्स में बिल्कुल नहीं आएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपको बनता हुआ आ रहा है, अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020। अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020 में कौन सा भारत का राज्य टॉप किया है? अब मुक्त है तो यानी वहां पे अनीमिया का डिजीज जो है बहुत कम होगा, बहुत लो लेवल पे होगा। कितना होगा ये भी जानना हमें जरूरी है, लेकिन अभी हम लोग ये जानते हैं जो हमारा जो कितना स्टेट है, कोई कमेंट बॉक्स से कर सकते हैं कितना अभी स्टेट है और कितने यूनियन टेरिटरी है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। ये है हरियाणा। इंडिया का जो स्टेट है हरियाणा, वहां एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020 में सबसे टॉप किया है। मुक्त में, ना कि एनीमिया के हाईएस्ट रेट में, मुक्त में, यानी वहां पे एनीमिया बहुत कम हो, एनीमिया डिजीज जो है बहुत कम है। अब चलिए हम लोग डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विदाउट समय वेस्ट किए हुए। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी हो सकता है कहीं किसी चीज में अगर आप कभी बोले, जो मैं जैसे यूपीएससी का आप लोग इंटरव्यू दे रहे हैं और वहां पे आप बोल दिए क्रिकेट लवर हूं मैं, इंटरव्यू में आपकी हॉबी क्या है तो मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं, तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से ऐसे फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर हैं जो 2 कॉन्जिक्यूटिव टाइम 100 मारे हैं आईपीएल में? कोई इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या? 2 बार लगातार सेंचुरी मारे हैं आईपीएल में, पहली बार कौन? शिखर धवन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी लिख लीजिएगा आप अपने जो नोटबुक में ये यूज करते हैं उसमें ये भी लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लगभग 6ठा क्वेश्चन हो गया, 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। द सेंट्रल बैंक होता है, हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक पाया जाता है, मतलब कि होता है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किस कंट्री ने जीता है? कौन सा अवार्ड है ये? सेंट्रल बैंक ऑफ
द ईयर 2020 किस कंट्री ने जीता है? द सेंट्रल बैंक ऑफ 2020 अवार्ड किस कंट्री ने जीता है? इसका आंसर होगा आपके पास घाना। घाना देश जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सारा क्वेश्चन को नोट्स में उतारते रहिए। फिर मिलते हैं कल करंट अफेयर जीके जीएस से। तब तक के लिए नमस्कार।